जैसे कि सभी जानते हैं, रॉयल एनफील्ड की हिमालयन एक ऑफरोडिंग मोटरसाइकिल है, जहां जल्द ही कंपनी इसका 450 सीसी मॉडल भी लॉन्च करने जा रही है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में बड़ी ही कमाल की न्यूज आपके लिए लेकर आया हूं, जहां रॉयल एनफील्ड 450 के बारे में एक सरकारी प्रमाणित डॉक्यूमेंट से इसके इंजन, इसके डायमेंशंस और इसकी इंजन पावर के बारे में सारी जानकारी लीक हो गई है। रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन 411 के साथ इस सेगमेंट को पूरा करने की कोशिश की है और उसे इसमें काफी सफलता भी मिली है, और यही वजह है कि ये एडवेंचर बाइक भारत और विदेशों में मोटरसाइकिल की दुनिया में एक बहुत बड़ा क्रेज बन चुकी है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए जान लेते हैं इस बाइक की लीक हुई जानकारी के बारे में बड़े ही डिटेल में। तो जैसे कि कंपनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की टेस्टिंग पिछले काफी समय से करती आ रही है, और ऐसे में हमें टाइम टू टाइम इसके कई स्पाई शॉट्स भी देखने को मिल रहे थे, जिससे इसके बारे में कुछ हद तक सही जानकारी मिल रही थी, लेकिन ये जानकारी 100% पुख्ता नहीं थी। लेकिन अब एक सरकारी प्रमाणित डॉक्यूमेंट के लीक होने से रॉयल एनफील्ड की इस अपकमिंग एडवेंचर बाइक के बारे में काफी डिटेल सामने आ चुकी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में 451.65 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा, जहां ये इंजन लिक्विड कूल्ड होगा, और ऐसा लगता है कि इसमें कंपनी DOHC सेटअप भी दे सकती है, जिसमें प्रति सिलेंडर 4 बाल्ब भी हो सकते हैं। जैसे कि आप इस डॉक्यूमेंट में साफ देख सकते हैं, ये इंजन प्रोड्यूस करता है 39.47 bhp की अधिकतम पावर आउटपुट, जो कि इसके 8000 RPM पर मिलती है, और मैक्सिमम पावर आउटपुट एक हायर आरपीएम पर मिलने की वजह से ये बात तो बड़ी क्लियर है कि इस बाइक की टॉप स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर से ऊपर आराम से होने वाली है। जहां हाल फिलहाल मिलने वाली रॉयल एनफील्ड 411 में इंजन प्रोड्यूस करता था 6500 आरपीएम पर 24.3 bhp की पावर, और साथ ही इस बाइक में उम्मीद लगाई जा रही है कि कंपनी रॉयल एनफील्ड 450 में शुरुआती आरपीएम पर ही मैक्सिमम टॉर्क दे देगी, जिससे कि इस बाइक के साथ ऑफ-रोडिंग करने में कोई भी दिक्कत पेश नहीं आएगी। अब बात करते हैं रॉयल एनफील्ड 450 के डायमेंशंस की। तो ये बाइक हाल फिलहाल मिलने वाली रॉयल एनफील्ड 411 से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में ज्यादा बड़ी होने वाली है, जहां ये बाइक 2245 मिलीमीटर लंबी, 852 मिलीमीटर चौड़ी। हालांकि हैंड गार्ड लगाने के बाद इस बाइक की चौड़ाई 900 मिलीमीटर तक बढ़ जाएगी और 1316 मिलीमीटर ऊंची होगी। हालांकि इसमें टॉल विंड स्क्रीन लगाने के बाद इसकी ऊंचाई 1415 मिलीमीटर तक बढ़ जाएगी। वहीं बात करूं इसके व्हील बेस की, तो इसमें मिलेगा 1510 मिलीमीटर का व्हील बेस। हालांकि इस डॉक्यूमेंट में रॉयल एनफील्ड 450 के कर्व वेट की बात नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं ये बाइक अपने वेट के साथ 394 kg तक वेट आराम से कैरी कर सकती है। तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 का ग्रॉस व्हीकल वेट होता है 394 किलो। अब बात करते हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की लॉन्च डेट के बारे में। तो कंपनी इस बाइक को नवंबर 2023 में कभी भी लॉन्च कर सकती है, लेकिन खबरों की माने तो हो सकता है कि कंपनी इसे 24 से 30 नवंबर के बीच में कभी भी लॉन्च कर सकती है। अब आते हैं एक बहुत बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन का नाम क्या होगा, 450 या फिर 452। तो जैसे कि आप डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है हिमालयन 452। तो हो सकता है कि कंपनी इसका नाम हिमालयन 452 रखे, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा रॉयल एनफील्ड ने अपनी स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल को स्क्रैम 411 का नाम दिया था, जिससे इसके इंजन डिस्प्लेसमेंट का पता चलता है। तो ऐसे में रॉयल एनफील्ड हिमालयन में मिलने वाले 451.65 सीसी इंजन के ऊपर ही कंपनी इसका नाम भी हिमालयन 452 रख सकती है। चलिए अब जान लेते हैं इस बाइक की खासियत के बारे में। तो अपकमिंग हिमालयन USD टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6 स्पीड गियर बॉक्स, एक्टिव इंजन कूलिंग, LED हेडलाइट्स और सिंगल सिलेंडर से लेस होगी। इसके अलावा आने वाली हिमालयन मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड की
तरफ से पहली मोटरसाइकिल होगी जिसमें लिक्विड कूलिंग, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा। बात करूं इसके डिजाइन की तो कंपनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में दे रही है एक पूरी तरह से नया इंजन जिसे ट्रेलिस फ्रेम पर फिट किया जाएगा। इसके अलावा ऑफ रोडिंग हार्डवेयर जैसा लंबा सस्पेंशन, स्विचेबल डुअल चैनल एबीएस, वायर स्पोक व्हील्स, ब्लॉक पैटर्न टायर, लगेज माउंट पॉइंट और जेरी कैंस माउंट करने के लिए ट्यूबुलर फ्रेम दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसकी कीमत की तो खबरों की माने तो कंपनी इसकी कीमत 2,50,000 रुपए से लेकर 2,80,000 रुपए तक रख सकती है, जहां ये 390 एडवेंचर जैसी मौजूदा एडवेंचर स्टाइल मोटरसाइकिल को टक्कर देगी। लेकिन इसका असली मुकाबला आने वाली हीरो एक्स पल्स 440 से होगा। तो गाइज ये थी आने वाली हिमालयन 450 के बारे में न्यूज अपडेट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करें। तो जय हिंद दोस्तों, हैव अ गुड डे।